फिर वो सब नीचे आ गए, जहां सीढ़ियों के पास ही विल्मा खड़ी थी। कार्टर ने अंजलि से पूछा, कैसा लगा घर? तो अंजलि ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर अंजलि विल्मा को लिए लॉन में आ गई, जबकि कार्टर मिसेस वैंडी से घर के मामलात तय करने लगा। कुछ देर बाद ही कार्टर और मिसेस वैंडी घर से निकल आए और घर को मिसेस वैंडी ने लॉक कर दिया और चाबी कार्टर के हवाले कर दी। फिर मिसेस वैंडी भी चलती हुई अंजलि के करीब आ गई और उन्हें गुड बाय कहा, फिर अपनी गाड़ी की जानिब चल दी। कार्टर भी अंजलि के पास गया और वो तीनों अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। अगले ही दिन अंजलि और कार्टर इस घर में शिफ्ट हो गए। कार्टर ने 1 हफ्ते के लिए होटल से छुट्टियां ले रखी थी। वो और अंजलि सुबह से घर का सामान सेट करने में लगे थे। दोपहर हो चुकी थी, 2 कमरे सेट हो चुके थे और किचन भी सेट हो गया था। कार्टर थक चुका था। वो विल्मा को लिए सोफे पर आ बैठा, जबकि अंजलि खाना बनाने में किचन में चली गई। खाना खाकर थोड़ी देर आराम की घर से वो लोग लेट गए। अब विल्मा और कार्टर सो चुके थे, जबकि अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और ऊपर की मंजिल की जानिब चली गई। खिड़कियों से रोशनी लाउंज में पड़ रही थी। अंजलि खिड़की की जानिब आई और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा हो। वो फौरन पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था। जब वो यहां आई थी तो तमाम दरवाजे बंद थे। वो खिड़की बंद करके स्टोर रूम की जानिब बढ़ने लगी। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि विल्मा के रोने की आवाज ने उसे अपनी जानिब मतवज्जो कर लिया और वो फौरन सीढ़ियां उतरती नीचे चली आई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि विल्मा तो सुकून से सो रही है। वो हैरान थी क्योंकि उसने खुद विल्मा के रोने की आवाज सुनी थी। बहरहाल वो समझ ना सकी कि ये उसका वहम था या सच। वो अपने जहन से तमाम ख्यालात झटक कर किचन की जानिब चल दी। वो रात के लिए खाना तैयार करने लगी। उसने सैंडविच बनाए, गोश्त फ्राई किया, विल्मा के लिए नूडल्स बनाए। इतने में कार्टर भी उठ गया और किचन में चला आया, जहां अंजलि बर्तन धोने में मसरूफ थी। कार्टर किचन में ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में अब भी मिसेस वैंडी की उस घर के मुतल्लक की गई बातें गर्दिश कर रही थी। वो सोचने लगा कि ये सब अंजलि को बताना मुनासिब रहेगा। फिर खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया, कहीं अंजलि ये सब सुनकर डर न जाए। अंजलि ने बर्तन टेबल पर लगाने शुरू कर दिए। विल्मा उठ चुकी थी। तीनों खाना खाने में मसरूफ हो गए। रात के 9 बज चुके थे। कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर वो सोने के लिए चले गए। अंजलि विल्मा को उसके रूम में सुलाकर आई। अंजलि थक चुकी थी। बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में वो चली गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। अंजलि की आंख एक जोरदार चीख से खुल गई। वो डर गई।
फौरन उठकर विल्मा के कमरे की जानिब गई कि कहीं विल्मा रो ना रही हो। लेकिन जब विल्मा के कमरे में गई तो देखा कि विल्मा अपनी गुड़िया अपने सामने रखे उससे बातें करने में मसरूफ थी। लेकिन इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि गुड़िया ने विल्मा की बात का जवाब दिया और उसके होंठ भी हिले। वो बेयकीनी से कभी विल्मा और कभी गुड़िया को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर उसने देखा है वो हकीकत है या उसका वहम। वो विल्मा के बेड की जानिब आई। गुड़िया बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। एंजली विल्मा से कहने लगी, तुम अभी इस गुड़िया से बातें कर रही थी? विल्मा बोली, मामा मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं गुड़िया के साथ बातें करने लगी। अंजलि कहने लगी, बेटा अब सुबह खेलना, अभी सो जाओ। अंजलि भी विल्मा के साथ लेट गई। कुछ देर पहले का मंजर अब भी अंजलि के जहन में था। कुछ ही देर बाद विल्मा फिर से गहरी नींद में थी, जबकि साथ ही उसकी गुड़िया भी लेटी हुई थी। अंजलि आराम से उठी और डरते डरते गुड़िया को उठाया और लाउंज में पड़े सोफे पर रख दिया।